एक तरफ जहां राध्या प्रथम से शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश है और वह इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन दोस्तों प्रथम अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह ज्यादा से ज्यादा राध्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और दादी को तो आप सभी लोग जानते ही है। जी हाँ दोस्तों, दादी तो एक ऐसे मौके की तलाश में है जिससे कि वह राध्या को अपने घर से बाहर निकाल सके, और अब जल्द ही दादी को वह मौका मिल भी जाएगा, क्योंकि दोस्तों रजनी राध्या के हाथों अलमारी में 5 लाख रुपए रखवाती है। वह उर्मी बड़ी ही चालाकी से वे 5 लाख चुरा कर अपनी शादी के लिए किसी एजेंट को दे देते हैं, और जिसके बाद अब उन 5 लाख की चोरी का इल्जाम राध्या पर लग जाता है। राध्या सबको समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन दोस्तों दादी तो इसी मौके की तलाश में थी और अब दादी राध्या को अच्छे से फटाका लगा देती है। वहीं दोस्तों आपको बता दे कि अब राध्या जल्द ही उर्मी बुआ का सच सबके सामने लाने वाली है कि वह 5 लाख उर्मी बुआ ने चुराए हैं। दादी को जैसे ही पता चलता है कि राध्या को खाना बनाना नहीं आता है, वह सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि जब तक यह लड़की खाना बनाना नहीं सीखेगी तब तक इस घर में कदम नहीं रख सकती, और अगर कोई इसे खाना बनाने सिखाने की कोशिश करेगा तो समझ लेना उससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं होगा। बहू अपने हाथों से बनाए और खुद खाए तभी इस घर में इज्जत पाएगी। राध्या के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं होता। आग जलने से उसका डर सब जानते हैं। कांपते हाथों से माचिस उठाती है, लेकिन उसकी उंगलियां रुक जाती है। तभी पीछे से प्रथम उसका साथ देता है और धीरे से कहता है, मैं हूं ना, डरो मत। प्रथम उसके साथ खड़ा होता है और उसे खाना बनाने में मदद करता है। यह देख दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। प्रथम तू क्यों इसका साथ दे रहा है? यह बहू नहीं बोझ है हमारे लिए। इसी तनाव के बीच खबर आती है घर से 5 लाख गायब है। पूरा मित्तल भवन स्तंभ हो जाता है। सबकी नजरें दादी पर जाती है और दादी की तीखी आवाज गूंजती है, मुझे साफ पता है यह पैसे राध्या ने ही अपने मायके भेजवा दिए होंगे। यह लड़की बहू बनकर आई जरूर है, लेकिन दिल से अब भी अपने मायके वालों की बेटी है। राध्या की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक लेती है। कांपती आवाज में कहती है, दादी मैंने अपने परिवार की इज्जत के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगी। दादी और भड़क उठती है, बहुत जानती हूँ मैं तुझ जैसी औरतों को, बाहर से भोली अंदर से चालाक। अब राध्या चुप नहीं रहती। वह अपना मोबाइल निकालती है और सबके सामने सीसीटीवी फुटेज चला देती है। स्क्रीन पर साफ दिखता है उर्मी घर से पैसे निकालकर किसी अजनबी को दे रही है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। ओमकार गुस्से से चीखते हैं, उर्मी यह कौन है और तू इसे इतने पैसे क्यों दे रही है? तभी उर्मी का फोन बज उठता है। सामने से पुलिस की आवाज आती है, मैडम जो 5 लाख आपने हमें दिलवाए थे वह रिकवर नहीं हो पाए। छापा तो मारा लेकिन पैसे नहीं मिले। यह सुनकर उर्मी की हालत खराब हो जाती है। पसीना और आंसू एक साथ बहते हैं। वह टूट कर मान लेती है, हाँ यह सब मैंने किया, मुझे शादी करनी थी। ब्यूरो वाले ने कहा था 5 लाख दोगी तभी अच्छा रिश्ता मिलेगा। मैंने सोचा अगर आप पैसे नहीं दिए तो मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। इस घर में कोई मेरी परवाह नहीं करता। पूरा परिवार सहन रह जाता है। दादी गुस्से में कांपते हुए उर्मी को पकड़ लेती है, अगर इतनी चिंता थी तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या मैं तेरी शादी नहीं कराती? तूने चोरी करके इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है उर्मी, तूने जीते जी मुझे मार दिया। तूने मित्तल परिवार को बर्बाद कर दिया। रजनी राध्या के पास आती है, उसके हाथ थाम लेती है, बेटा हमने तुझ पर शक किया, माझी ने तुझ पर इल्जाम लगाए, लेकिन तूने सच सामने लाकर हमारा सिर ऊंचा कर दिया। तू ही इस घर की असली बहू है। राध्या रोते हुए धीरे से कहती है, माझी मुझे कोई शिकायत नहीं, मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि यह घर खुश रहे। अगर मेरी वजह से कोई दुखी हो तो मुझे सबसे पहले तकलीफ होती है। इसी बीच प्रथम घर लौटता है। ऑफिस से खुशखबरी है, उसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। सब उसे बधाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राध्या पर पड़ती है उसके चेहरे की चमक गुस्से में बदल जाती है। प्रथम ऊंची आवाज में कहता है, राध्या मैंने कितनी बार कहा है मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता और कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारा यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा परिवार चुप हो जाता है, लेकिन इस बार राध्या भी चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह हिम्मत आ जाती है। वह सीधे प्रथम की आंखों में देखती है और बोलती है, अब बहुत हो गया प्रथम, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते तो मैं भी अब तुम्हारे सहारे जीने की उम्मीद नहीं रखती। पर एक दिन आएगा जब सच तुम्हें भी मानने पर मजबूर करेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ।